आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट अल्फा बी द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन में आपने अल्फा कांस्टेंट टर्म दे रखा है, जहां पर n 15 से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म छोड़ करके अपने पास एक ही कांस्टेंट टर्म होगा, बाद में कि जो भी रिमेनिंग टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है ना वो हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस एन इक्वल टू दे रखा है अपने के पास लेमडा अल्फा के बराबर। ठीक है, देन द लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अल्फा बताओ। ये दे रखा है अपने पास रूट एक्स और माइनस टाइम 6 अपॉन में एक्स की पावर 3 अपॉन 2 और इन पूरी की पावर में एन दे रखा है। इसका जनरल टर्म बता सकते हो क्या, तो टी आर प्लस 1 किस तरह हो जाएंगे, तो एन सी आर के बराबर, और एक्स की पावर अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो एन माइनस आर और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, इनटू आ गया माइनस टाइम 6 और अपॉन में एक्स की पावर 3 अपॉन 2 और इन पूरी की पावर में आर के बराबर। चलो थोड़ा सा इसको अपने के पास सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एन सी आर और यह गया माइनस 6 की पावर आर के बराबर और इंटू अपने पास एक्स की पावर में एन माइनस आर और डिवाइडेड बाई 2 और माइनस टाइम्स 3 आर और डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एक्चुअल में कुछ इस तरीके का आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करो तो एन सी आर और माइनस टाइम 6 की पावर आर और यह गया एक्स की पावर अपने पास बताओ तो यह गया अपने पास एन माइनस 4r और डिवाइडेड बाय अपने के पास आ गया 2 के बराबर। हमारे पास क्या बोला गया है कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू अपने पास अल्फा के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट, यहाँ से अल्फा भी था कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से अपने के पास कांस्टेंट कांस्टेंट टी कांस्टेंट टर्म हमारे पास किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अल्फा के बराबर। कांस्टेंट टर्म होने के लिए अपने के पास कांस्टेंट टर्म होने के लिए अपने के पास इसको जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से n माइनस 4r इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो के बराबर हो, एन माइनस 4r अपॉन 2 इक्वल टू जीरो, तो ये अपने पास इसके बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास कांस्टेंट टर्म के लिए अल्फा के लिए एन माइनस 4r इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एन सी आर और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो माइनस टाइम 6 की पावर में r इक्वल टू आ गया अल्फा के बराबर। r की जगह अपने पास क्या चिपका सकते हैं, n/4, तो एन सी n/4 के बराबर और माइनस टाइम 6 अपॉन में 4 इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा के बराबर। चलो अल्फा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, अच्छा आर की जगह अपने पास n/4 चिपकाना है, तो n/4 के बराबर। ठीक है, अल्फा ये आ गया। क्वेश्चंस में अपने पास रिमेनिंग टर्म का जो सम दे रखा है ना वो अपने के पास 649 के बराबर है, तो रिमेनिंग सम्स अपने पास क्या देंगे, सम ऑफ ऑल रिमेनिंग अपने पास सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग सम, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट माइनस टाइम्स अल्फा इक्वल टू देगा अपने का 649 के बराबर। रिमेनिंग सम मतलब पूरे सम में से अपने के पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाले घटा दो, तो पूरा सम कैसे निकाला जाता है, एक्स की जगह अपने के पास 1 पुट कर दो, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। जैसे एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो आ गया माइनस टाइम्स 5 की पावर 6 के बराबर, सॉरी माइनस टाइम्स 5 की पावर n के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस करा देंगे, तो एन सी n/4 और इंटू आ गया माइनस टाइम्स 6 की पावर बताओ तो यह गया अपने पास n/4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 649 के बराबर है। अब देखो इधर अपने के पास एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, अलजेब्रिक टर्म भी है और इसके बाद अपने के पास ये पावर वाले भी टर्म है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला गया कि इन सारे का जो सम है वो अपने के पास कितना होना चाहिए, 694 माइनस 5 की पावर n और माइनस टाइम्स NC4 और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स n की पावर अब माइनस टाइम्स 6 की पावर इसके बराबर। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा दया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 5 की पावर n इक्वल टू आ गया अपने के पास 625 होते हैं। अगर अपने के पास n की जगह क्या डाल दे, 4 डाल दे, तो 1 2 3 4 5 25 5 125 5 625, तो n इक्वल टू अपने के पास यहाँ से आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, n इक्वल टू 4 आ गया, जैसे n की जगह अपने पास 4 चिपकाएंगे तो ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास n की जगह 4 चिपकाएंगे तो ये पूरा अपने के पास 24 के बराबर होनी चाहिए। 4 चिपका तो ये 1 आ जाएगा, तो ये पूरा अपने के पास 4 चिपका तो 4c, ये किसके बराबर जाएंगे, तो 4 चिपकाओगे तो 1 के बराबर, 4c 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास nc यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो। ठीक है, ये अपने पास n इक्वल टू 4 चिपकाओगे ना तो ये अपने पास 649 आ जाता है। एक बार कैलकुलेट करके देख लो, जैसे n इक्वल टू 4 चिपकाएंगे तो यहाँ से r इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो n की जगह 4 चिपकाओ, r इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। हमारा सारा ताम झाम खत्म हो गया। जैसे अपने के पास n4 आ गया, r इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, 1 के बराबर। कैसे, तो n की जगह 4 चिपकाओगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और कोई भी अपने पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो r इक्वल टू 1 आ गया, n इक्वल टू 4 आ गया। हमारे पास क्या बोल रखा है, अल्फा। अल्फा की जगह अपने के पास यहाँ पर बता तो अल्फा किसके बराबर, यहीं पर निकाल लेते हैं अल्फा, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर
4c 1 के बराबर और -6 के पावर में 1 के बराबर। तो ये आ गया अपन के पास, निगेटिव आ जाएंगे यहाँ, तो ये आ गया अपन के पास 6 6 जगह 24, तो माइनस टाइम्स 24 के बराबर हो जाएंगे। देख लो ये आ गया 4, तो ये आ गया अपने पास अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर। अल्फा का वैल्यू 24 के बराबर है। अब अपने पास किसका कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर माइनस n का, ठीक है, x की पावर माइनस n का, तो ये पूरा हमारे पास किस बराबर होना चाहिए, n के बराबर। चलो अपने के पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो n माइनस टाइम्स 4r और डिवाइडेड बाय अपने पास किस बराबर r इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू किस बराबर होनी चाहिए, तो माइनस टाइम्स n के बराबर। ये अपने किस बराबर होनी चाहिए, माइनस टाइम्स n के बराबर, क्योंकि x की पावर माइनस n का कोफिशिएंट लेम्डा अल्फा है। तो यहाँ से बता दो, तो n माइनस टाइम्स 4r इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 2n के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3n इक्वल टू, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 4r के बराबर, r इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 3n और अपॉन 4 के बराबर। n की जगह अपने के पास वैल्यू चिपका दो, n की जगह अपने के पास क्या है 4 आया था, तो ये आ गया अपने के पास r की जगह 3 चिपकाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। r की जगह 3 चिपकाओ, तो यहाँ से अपने के पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस n की जगह n किसके बराबर हो जाएंगे बता दो, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r की जगह 3 चिपका लो, तो ये आ गया अपने के पास nc 3 के बराबर और इंटू आ गया -6 की पावर में 3 के बराबर। ये हो जाएंगे n की जगह r की जगह 3 चिपकाने और n की जगह 4 ऑलरेडी है, तो 4c3 और -6 की पावर है अपने के पास 3 के बराबर, तो 4c3 कितना आ जाएगा अपने के पास 4 के बराबर और 6 का 36 6 के 216, लेकिन निगेटिव टाइम्स, तो ये आ गया अपने के बराबर, तो 216 और मल्टीप्लाइड बाई 4, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 जगह 24, 4 एकम 4 2 6 के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 8 के बराबर, तो ये आ गया इसके बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस बोला है x की पावर माइनस n का जो कोफिशिएंट है वो लेम्डा अल्फा के बराबर है, किसके बराबर है, लेम्डा अल्फा के बराबर, तो कोफिशिएंट ऑफ n यही अपने के पास लेम्डा अल्फा के बराबर है। चलो यहाँ से अपने के पास माइनस टाइम्स 864 इक्वल टू लेम्डा और अल्फा अपने के पास किसके बराबर आ गया था, तो अल्फा इक्वल टू आ गया था अपने के पास -24 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास अल्फा इक्वल टू, अबे इधर हो जा, अल्फा इक्वल टू आ गया -24 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, तो लेमडा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 864 और डिवाइडेड बाय अपने पास किस तरह आ जाएंगे 24 के बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल ही लो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 864 और डिवाइडेड बाय अपने के पास कितना आ जाएगा 24, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 36 के बराबर। तो 36 लेमडा का वैल्यू जो आ जाएंगे वो किसके बराबर जाएंगे 36 के बराबर। 36 देखिए कौन से ऑप्शन में 36, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर 36 के बराबर। तो थोड़ा सा अपने जितना बोला गया ना उतना करते जाओ आंसर आ जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं बनने लायक था, बना सकते थे आराम से, स्टेप बाय स्टेप करिए काम खत्म। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।